एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे। तेजस MK1A की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। हमको पता है कि इसके लिए जो इंजन है F404 IN20, उसकी जो किल्लत है उससे भारतीय एयरफोर्स और HAL बहुत ज़्यादा परेशान है। हम जानते हैं कि ये जो इंजन थे तेजस MK1A के लिए मार्च 2024 में ही आ जाने थे। इसके बाद डिले हुआ, मई के बाद जून हुआ, उसके बाद अगस्त हुआ, सितंबर हुआ कि सितंबर के लास्ट में आ जाएंगे, पर अभी भी ये इंजन्स नहीं आ रहे हैं और अब ये नवंबर की डेट पहुंच चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर तक हो सकता है ये डिलीवर हो। इससे पहले HAL को ये आश्वासन दिया गया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में या एक साल में आपको 16 इंजन हम देंगे, जिससे कि HAL का जो काम है वो चलता रहता और हमारी क्योंकि तेजस MK1A की प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है और 16 इंजन से हमारा काम चल जाता, पर अभी तो एक भी डिलीवर नहीं हो पा रहे। और जी का ये कहना है कि चाइनीज वायरस के समय में इस इंजन की डिमांड कम हो गई थी। इसके कारण इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी थी या इससे जुड़े जो वेंडर्स थे उनको अपना जो कंपोनेंट है वो निर्माण करने में दिक्कत आ रही थी और इसलिए उसकी सारी प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी गई या ऐसे कंपोनेंट निर्माताओं ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया। अब उनको सुचारू रूप से फिर से चलाने के लिए या इस इंजन की जो डिमांड है वो फिर से पूरा करने के लिए अभी काफी समय लगने वाला और उसी समय के तहत ये प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल ये तो जी के द्वारा कहा जा रहा है, पर बहुत से डिफेंस जानकारों का ये कहना है कि अमेरिका जानबूझ के भारत को परेशान कर रहा है और अपने F-16 बेचने का प्रयास कर रहा है और भारत से बार्गेन करने का प्रयास कर रहा है। अब ये देखते हैं कि इस बार्गेन में कौन जीतता है कौन हारता है, पर अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये कहा है कि HAL को जो अपनी प्रोडक्शन क्षमता है उसको तेज करना पड़ेगा और ये जो इंजन्स की प्रॉब्लम है इसको दूर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आगे भविष्य में ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए प्राइवेट पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा और प्राइवेट प्रोडक्शन लाइंस भी बहुत आवश्यक है। एक तरह से उनका कहना सही भी है। अगर इसकी प्रोडक्शन लाइन काफ़ी होंगी तो भले ही इंजन की किल्लत क्यों ना हो, फ्यूजलाज की संख्या लगातार बनती रहेगी और जैसे ही इंजन की डिलीवरी होगी ये सारे एयरक्राफ्ट्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। पर यहाँ तो केवल HAL के पास टेक्नोलॉजी है, केवल HAL को सारी चीज़ें दी गई हैं, जिससे कि पूरी डिपेंडेंसी HAL पर हो जाती है। अगर तेजस की टेक्नोलॉजी या उसको निर्माण करने का तरीका प्राइवेट पार्टनर्स के पास भी होता, प्रोडक्शन लाइन प्राइवेट पार्टनर्स के पास भी होती, तो हो सकता है वो R&D करके दूसरे इंजन्स के लिए जुगाड़ बनाते, पर अभी तो हमें GK404 पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं हमारे NSA अजीत डोभाल जी और उनकी मीटिंग व्लादिमीर पुतिन से हुई और ये 1-to-1 मीटिंग थी। इसमें कोई भी अतिरिक्त ऑफिशियल शामिल नहीं था, केवल उनके एक मिनिस्टर इसमें शामिल थे और हमारे अजीत डोभाल जी इसमें थे। अजीत डोभाल जी का ये कहना था और ये चीज एक सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में भी निकल कर आई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री का वो मैसेज लेकर आए हैं और ये मैसेज प्रधानमंत्री और ज़ेलेंस्की के बीच में कोई बातचीत से रिलेटेड है। हमारे NSA का ये कहना था कि जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई हमारे प्रधानमंत्री की, इंडिया के प्रधानमंत्री की, तो ज़ेलेंस्की की तरफ से केवल ज़ेलेंस्की था और 2 उनके ऑफिशियल्स थे। साथ ही साथ हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री और NSA शामिल थे और हमारे NSA का ये कहना था कि इसीलिए वो इसके विटनेस है कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई और वही चीज वो प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पुतिन साहब को बताने के लिए आए हैं। उनका ये कहना था कि ज़ेलेंस्की से जो भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट के तहत हुई और जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये जोर दिया जो भी शांति समझौता है वो बैटलफील्ड पे नहीं, साथ में बैठ के ही किया जा सकता है और बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हमारे NSA की तरफ से पुतिन को बताया गया, पर वो चीज वीडियो में निकलकर सामने नहीं आई। इससे क्लियर है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम चल रहा है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई उसमें क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें ब्रीफ रशिया को की गई और सीधे पुतिन को ब्रीफ की गई, कोई उनके अधिकारी को नहीं, ताकि गलत मैसेज न जाए और सीधा सीधा पुतिन को जो चीजें हुई वो सारी चीजें बताई गई हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है। भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो खराब ना हो, आगे चल के और प्रगाढ़ हो, ये सारी उसी के तरीके हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं भारत चीन रिश्तों की, तो हमारे विदेश मंत्री से या एक्सटर्नल मिनिस्टर से जब ये पूछा गया कि जो चाइना के साथ रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो किस तरह से सही होंगे और उसके लिए भारत और चीन के बीच में क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं
या क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं कि महत्वपूर्ण है, इसको अगर अंडरलाइन करना हो तो क्या आप बताएंगे। तो उनका ये कहना था कि चीन और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं या बॉर्डर के जो रिश्ते हैं, डिसएंगेजमेंट की बात है, वो 75% कंप्लीट हो चुका है। और उनका ये भी कहना था कि भारत और चीन के बीच में रिश्ते हमेशा ही सही नहीं रहे हैं। जो सीमा विवाद है वो हमेशा ही गहराया रहता है और जिसका कि बातचीत के साथ सोल्यूशन निकाला जाता है। उनका कहना था कि भारत और चीन के बीच में जो पुराने डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं उसी का कारण है कि वो बढ़ते बढ़ते 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ उसका रूप ले लिए। उनका कहना था कि भारत और चीन का जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स है और बहुत पुराना है। इससे भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है वो भी अनफेयर और इम्बैलेंस्ड हो गया है। कुल मिला के ये समझ में आता है कि 75% चीज़ें सही हो चुकी हैं, डिसएंगेजमेंट हो चुका है, पर 25% ऐसी जगह है जहां पर भारत और चीन बिल्कुल आमने सामने है। चीन वहां से पीछे नहीं हटना चाह रहा है, भारत उसको वहां से हटाना चाह रहा है और यही 25% बहुत लंबा समय लेने वाली है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूएस की तरफ से चीन की 3 कंपनियों पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल पे भी सैंक्शंस लगाया गया है। इन पर आरोप ये था और इनके द्वारा आरोप क्या एक्चुअल में किया जा रहा था, पाकिस्तान को लॉन्ग डिस्टेंस की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सामग्री दी जा रही थी। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी हथियार पाकिस्तान के पास हैं या उनके द्वारा डेवलप किए गए हैं वो चीन की कृपा से ही हुए हैं और ये चीज़ भी लॉन्ग डिस्टेंस की बैलिस्टिक मिसाइल भी डेवलप करने के लिए चीन पाकिस्तान को सारी सुख सुविधाएं पहुंचा रहा था। ये चीज़ अमेरिका को पता चली। अमेरिका का भले ही पालतू कुत्ता हो पाकिस्तान, पर पालतू कुत्ता को कभी भी अमेरिका खुद को काटने योग्य नहीं बनने देगा और हमेशा दबाए रखने के लिए वो उस पर लगाम भी कसा रहता है। इसीलिए उनके इस प्रोग्राम को सैंक्शंस लिस्ट में डाला गया और MTCR का भी उल्लंघन चीन की तरफ से या चीन की कंपनियों की तरफ से किया गया, जिसमें कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी या सामान किसी दूसरे देश को चीन नहीं दे सकता है अगर वो MTCR का सदस्य नहीं है और इसमें चीन भी MTCR का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार के सभी इक्विपमेंट्स के ट्रांसफर इलीगल हो जाते हैं, जिसको कि बैन लिस्ट में डाला गया है और चीन की एंटिटीज पे सैंक्शंस लगाया गया। भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की इस प्रकार की जो हेल्प चीन की तरफ से खुलेआम की जा रही थी उस पर कुछ लगाम लगेगी, पर यह लगाम बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहने वाली है। स्मगलिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तक तो पहुंचेंगी, पर पाकिस्तान को थोड़ी दिक्कत होगी, टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत होगी। भारत को थोड़ा समय मिलेगा पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ब्राज़ील की बात कर ले तो ब्राज़ील की नेवी भारत के साथ कोऑपरेशन रखना चाहती है। जो ब्राज़ील के नेवी के चीफ थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि ब्राज़ील के पास यूरेनियम का भंडार है और ब्राज़ील यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। उनका ये कहना था कि वो छोटे रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं और छोटे रिएक्टर भी डेवलप कर चुके हैं। अब वो भारत के साथ न्यूक्लियर पावर सबमरीन मामले में भी व्यापारिक रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भारत की तरफ से न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना ली गई है और ब्राज़ील की तरफ से न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाई जा रही है। इसका की लिंक सेरेमनी भी हो चुका है और 2029 तक इसको लॉन्च करने की संभावना है। तो उनको चाहिए टेक्नोलॉजी, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है और भारत को चाहिए अटैक सबमरीन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी जो कि भारत के पास नहीं है। तो यही भारत और ब्राज़ील के बीच में न्यूक्लियर पावर सबमरीन के सौदे का आधार है। कुछ चीजें भारत को रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें ब्राज़ील को रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं अगर ये विन विन सिचुएशन होती है तो भारत के लिए भी एक अच्छी चीज होगी कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के मामले में कुछ टेक्नोलॉजी हमें भी प्राप्त हो पाएगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस पर वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।